बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको सबक आमोज़ किस्सा बयान करने जा रहे हैं। किस्सा है एक शख्स की सबसे छोटी बेटी का। छोटी बेटी अपने बाप का घर क्यों छोड़कर चली गई और किस तरह इसकी शादी एक बादशाह से हो गई, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं। इसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थी। छोटी वाली सबसे प्यारी थी। इस सौदागर को अपने तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं इसे कोई छोड़कर ना चली जाए। इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती हैं। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने की माला दे दी। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और इससे भी यही पूछा कि बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर खुश हुआ और इसे बहुत सी सोने की अशरफियाँ दे दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज है, ये मुझे इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने इसे बहुत डांटा और गुस्से में ये भी कह दिया कि मुझे पता है कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि अभी इस घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जा लगी और वो किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि पहचानी ना जाए। इसके बाद वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की जरूरत है, तुम क्या मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख लेते, जाओ यहाँ से। लड़की उदास हुई लेकिन फिर से इसरार करने लगी, देखो मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे लायक कोई तो काम होगा। महल में इससे पहले कि सिपाही इनकार करता एक बावर्ची आया, इनके पास आकर खड़ा हुआ। इसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। इसने लड़की पर तरस खाया, इसलिए इसने लड़की को अपने पास रख लिया। बावर्ची ने इसे सारे काम समझाए और इसके सोने की जगह भी दिखा दी जहां इसने सोना था। यहाँ पर और भी औरतें थी। किसी को इस लड़की का नाम तो नहीं मालूम था, तो इसका घास वाला लिबास देखकर सबने इसे गिस्यारी नाम दे दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं। इसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गई। जब तकरीब का दिन आया तो गिस्यारी ने जाने से इनकार कर दिया, कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर सब इसे आराम का कहकर चले गए। कुछ ही देर के बाद गिस्यारी उठी, अपना घास वाले लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लाई थी और फिर इस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ के तमाम हाजरीन की नजरें इस पर से उठ नहीं रही थी। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। इसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया और फिर शहजादे ने पूरी तकरीब बस गिस्यारी के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। फिर गिस्यारी किसी भी नजरों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहां होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लट्टू हो गया और सारा वक्त इसके साथ रहा। गिस्यारी बज़ाहिर उदास हुई, हाँ काश मैं भी जा सकती। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर से एक तकरीब रखी। इस बार गिस्यारी ने यही बहाना लगाया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो मैं नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद इसने फिर से एक उम्दा लिबास पहना और तकरीब में चली गई। शहजादा इसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी इसे तोहफे में दे दी। फिर तकरीब खत्म होने से पहले ही वो वापस महल में आ गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की इस छोटी सी बेटी पर फिदा होकर रह गया था। इसने फैसला किया था कि वो अपने बाप से इस लड़की का जिक्र जरूर करेगा। अब अगली तकरीब शहजादे ने खुद जानबूझकर रख दी ताकि वो इस लड़की से मिल सके, लेकिन इस पर गिस्यारी ना आई। शहजादा उदास हुआ। बादशाह को गिस्यारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो परेशान हो रहा था।
کہ اس کا پتہ کیسے اور کس سے کرے۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے ساگودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ جب گسیاری کو پتہ چلا تو اس نے خود ساگودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ گسیاری نے ساگودانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے دی تھی وہ ساگودانے میں ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا ساگودانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلایا۔ ملازمین نے بتایا کہ یہ ساگودانہ گسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گسیاری کو بلایا گیا۔ شہزادہ گسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا، یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دل ہار بیٹھا ہے۔ پھر گسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو بتایا کہ وہ اس محل میں کس طرح پہنچ گئی۔ شہزادے نے گسیاری کا بادشاہ کو بتایا۔ ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیداروں کو بلایا گیا تھا۔ گسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ گسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، کیا ہوا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے نا۔ اس میں یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ سوداگر صاحب آپ کیوں رونے لگ گئے؟ سوداگر نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں کہ کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بد ذائقہ ہو جاتا ہے۔ اس کھانے میں اور کتنے مسالہ جات پڑے ہیں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا سارا قصہ سنایا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گسیاری کو بلایا اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ باپ نے بیٹی کو گلے لگایا اور بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔